कोलकाता के भूतिया गांव की सच्ची कहानी। कहते हैं अगर उस पेड़ के पास रुक जाओ तो उसकी नजर तुमसे हटती नहीं। जिसे गांव ने डायन समझकर मारा, अब उसकी आत्मा रातों को सजा देती है। हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ से सुनाई देती उसके रोने की आवाज। कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, बांसगाछी। ये गांव जितना शांत दिखता है, उसकी रातें उतनी ही भयानक हैं। लोग सूरज ढलने के बाद घरों में बंद हो जाते हैं। वजह, गांव की वो औरत जो रात में पेड़ पर बैठी दिखती है और जिसकी रोती हुई आवाजें खेतों में गूंजती हैं। गोपाल 25 साल का एक आदमी था जो कोलकाता का रहने वाला था। अपने मामा से मिलने बांसगाछी गांव गया था। उसे पुराने मंदिर, ग्रामीण जीवन और लोक कथाओं की जानने की बहुत जिज्ञासा थी। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि जब भी वो अपने मामा या गांव के किसी भी व्यक्ति से गांव की लोक कथाओं के बारे में पूछता तो लोग कतराते थे। सब बस यही बोलते थे कि तुम रात को भूलकर भी बाहर मत निकलना, अपना ख्याल रखना और लोक कथाओं के चक्कर में मत पड़ो और कोलकाता जल्दी लौट जाओ, यहाँ जान का खतरा है। गोपाल को लगा कि शायद इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए, और उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। पहली रात गोपाल खाना खाने के बाद सोने गया और आधी रात को जब उसकी आंखें लगने ही वाली थी तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई महिला रो रही है, लेकिन फिर वो आवाज एक पल में चीख में बदल गई। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। धुंध के बीच उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में लंबे बालों के साथ पीपल के पेड़ पर बैठी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। वो गोपाल की ओर देखने लगी। अगले दिन गोपाल गांव के एक बुजुर्ग भोलानाथ काका के पास गया और बहुत पूछने के बाद डरते डरते भोलानाथ काका ने सच्चाई बताई। वो औरत एक विधवा थी, रत्ना। रत्ना के पति के मरने के बाद बहुत लोगों की बुरी नजर उसके ऊपर थी, लेकिन रत्ना एक अच्छी औरत थी। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, जिस वजह से गांव के कुछ लोग उस पर काफी नाराज थे और उन्हें रत्ना को सबक सिखाना था। तो उन सब ने रत्ना को डायन करार दे दिया और उन्होंने उसके ऊपर अंधविश्वास का इल्जाम लगाया कि उसकी वजह से गांव में बच्चों की मौत हो रही है और उसे पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया। मरने से पहले रत्ना ने कहा था, जिसने भी मुझ जैसे बेगुनाह को मारा है वो सब एक एक करके आएंगे मेरे पास और गांव कभी चैन नहीं पाएगा। उस दिन से रत्ना की आत्मा उसी पेड़ पर दिखती है। गोपाल ने सोचा कि वो इस रहस्य को रिकॉर्ड करेगा। रात में वो पेड़ के पास गया और कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। हवा नहीं थी, लेकिन आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर कैमरा खुद ब खुद हिलने लगा। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद कपड़ों में वही औरत। कैमरे में उसकी आंखें सीधी गोपाल की ओर देख रही थी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। गोपाल डर गया और भागने लगा, लेकिन खेतों में उसकी टॉर्च बंद हो गई। तभी वही रोती आवाज फिर से आने लगी, तू वापस क्यों आया? पीछे मुड़कर देखा, औरत अब जमीन पर थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उलझे बाल थे। किसी तरह भागकर वो गांव लौट आया, लेकिन उसका शरीर कंपा रहा था। सुबह गांव के कुछ लोग और गोपाल उस पेड़ के पास गए। वहां उन्होंने देखा पेड़ के नीचे मिट्टी में गोपाल के पैरों के निशान के साथ साथ किसी और के भी पैरों के निशान थे, और कैमरा वहीं चालू हालत में पड़ा था। वीडियो प्ले किया गया और उसमें साफ साफ रत्ना की परछाई दिखाई दी जो गोपाल को छूने की कोशिश कर रही थी। गोपाल ने गांव वालों को एक सलाह दी, रत्ना के लिए एक छोटी सी समाधि बनाएं और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करें। गांव वालों ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि उसके बाद रत्ना के रोने की आवाजें बंद हो गईं। लेकिन आज भी अमावस्या की रात को जब पीपल का पेड़ हिलता है तो ये लगता है कि रत्ना रो रही है। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।